हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, 3-4 दिन पहले जब बिटकॉइन $30,000 को टच किया था तो एक फेक न्यूज़, एक रूमर्स की बात हो रही थी। लेकिन हम वही बात बोल रहे थे कि भैया कहीं ना कहीं अगर चिंगारी भड़की है तो आग तो सुलग रही होगी। अब यहाँ पर बिटकॉइन जब दोबारा से $30,000 को छू रहा है या टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर आने वाले टाइम के अंदर बात करेंगे। लेकिन जो रूमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अब बढ़ गए हैं और ये बोले जाने लगा है कि जो बिटकॉइन का ईटीएफ है, जो गैरी गैंसलर हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं, वो एक्टिवली काम कर रहे हैं, जो इशूअर्स हैं बिटकॉइन ईटीएफ जो इशू करना चाहते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं ब्लैक रॉक की बात करता हूँ, फिडेलिटी की बात करता हूँ, ग्रे स्केल की बात करता हूँ, जो बिटकॉइन के ईटीएफ लाना चाहते हैं, न्यूज़ ये निकल के आ रही है वो भी एक्टिवली जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको अमेंड करके सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ में फाइल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है और मार्केट के अंदर ये रूमर्स आ रहे हैं। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं वही आपको बता रहा हूँ, जब चिंगारी भड़क रही है, धुआं उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं आग तो सुलग रही होगी। और अब संभावनाएं, अब कई लोग तो ये बोल रहे हैं, जैसे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बात करते हैं तो 10 जनवरी के आसपास या उससे पहले बिटकॉइन के ईटीएफ जो है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात करते हैं, तो जनवरी के अंदर बिटकॉइन के ईटीएफ अप्रूव होने चाहिए। लेकिन अगर जेपी मॉर्गन की बात करते हैं, उनका जो जो स्टेटमेंट निकल के आ रही है या जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, वो उम्मीद कर रहे हैं कि भैया 1 महीने के अंदर, और जैसे रूमर निकल के आ रहे हैं, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट बता रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमने एक ट्रेलर देखा था, 5 मिनट की न्यूज़ के अंदर बिटकॉइन $2,000 बढ़ गया। तो समझ लो जब कंफर्मेशन होगी और लगातार ईटीएफ की झड़ी लगेगी। और एस्टिमेशन क्या है, टोटल बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं, सप्लाई की बात करते हैं, जो सर्कुलेशन के अंदर है, अगर उनकी वैल्यू लगाते हैं तो लगभग 500-600 बिलियन डॉलर्स की आती है। अब यहाँ पर जो न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, अगर बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव होते हैं तो टेक्निकली देखें तो समझ लीजिए 20% का फ़र्क पड़ेगा, यानी कि 20% एकदम से जुड़ने की उम्मीद है। यानी कि $100 बिलियन वर्थ के जो है बिटकॉइन कहीं ना कहीं या पैसा बिटकॉइन के अंदर आएगा। लेकिन 20% ये ना देखो, 20% के साथ में जो मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स आएंगे, बड़े बड़े लोग खेल करेंगे, रिटेलर इन्वेस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो उससे उम्मीद की जा रही है कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज़्यादा शूट कर सकता है। तो यहाँ पर जिस रेट में मिलेगा, बिटकॉइन ईटीएफ वाले तो लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा पर्सनली मानना है कि अंदर खाने वो अपना काम कर चुके हैं, जो उनको लेना था वो ले चुके हैं। $25,000 के आसपास उन्होंने अच्छा खासा जो है अपना एक्यूमुलेशन करी होगी। आने वाले टाइम के अंदर वो भी आपको पता चलेगी। लेकिन ये जो रूमर्स हैं, और जब ऐसी न्यूज़ निकल के आनी शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ दोस्तों, अगर मैं बिटकॉइन के साथ में बात करता हूँ तो जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, जो बड़े कॉइन्स हैं, वो भी पंप कर रहे हैं। अब पता नहीं कई लोग कहाँ से किसकी वीडियो देखते हैं और फिर बोलते हैं सर आपने बोला था कि यहाँ पर कॉइन्स नहीं लेने। अरे भैया, बिटकॉइन नहीं लेना। हमारी पिछली 50 क्या 100 वीडियो देख लीजिएगा, जब से बिटकॉइन $15,000 से था। शायद ही कोई वीडियो होगी जिसके अंदर हमने आपको नहीं बोला कि एंट्री नहीं बनानी। पता नहीं क्या करते हो आप सब। इस चीज़ को समझो कि जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा और जब तक आप लोगों को मिक्स करते रहोगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो ध्यान रखिए, कौन क्या बोल रहा है हम उस पर नहीं जाते, लेकिन हमारा माइंड क्लियर है और हमारा माइंड दो चीज़ों में क्लियर है। एक मेरा लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में हमें पता है कि एक रैली आती है 2025 के अंदर। हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस 1.25 से $1.5 लाख होगा। शॉर्ट टर्म में हम लाइंस पे ट्रेड करते हैं और शॉर्ट टर्म में $1,000-2,000 ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ट्रेड करना है। यहाँ पर रॉबर्ट कायोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के जो जिन्होंने वो बुक लिखी थी और फाइनेंस की अच्छी खासी समझ रखते हैं, उनका भी कहना है कि भैया $30,000 पे बिटकॉइन टेस्ट कर रहा है।
लेकिन उनकी एस्टिमेशन भी यही है कि $1,35,000 के ऑन द वे है, बिटकॉइन वहाँ तक पहुँच सकता है। तो ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं या ज़्यादातर जो लोग समझ रखते हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे 1.25 लाख से $1.5 जा सकता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरे पास यहाँ टेक्निकल्स भी कुछ हैं, मैं सिखाने और समझाने की कोशिश करता हूँ। और बिटकॉइन $30,000 पे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर यहाँ से पार गया तो एक बड़ा खेल या आप कह लीजिए कंफर्मेशन मिलती है कि हम एक बुल रैली आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे। वो क्या है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन इतनी मेहनत कराते हो, इतनी रिसर्च कराते हो, तो उम्मीद करूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है वो मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दोस्तों, आपको जैसे मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन एक चैनल के अंदर ट्रेड करता है। क्या है, बॉटम बनाए टॉप बनाए, एक चैनल के अंदर होता है और उस चैनल को बार बार वो ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है। और ऐसा 2020 में जब इस चैनल को इसने क्रॉस किया था तो हमने लगभग $70,000 के आसपास बिटकॉइन देखा था, जैसा अभी आपको चार्ट में दिख रहा है। और अभी भी उस चैनल को ये ब्रेक कर रहा है। और अगर आप कंसीडर करोगे अपने जो पीक से 70,000 से जो चैनल को इसने कोशिश की थी ब्रेकआउट करने की, उसको ब्रेक करने के बाद अब उसके ऊपर चल रहा है। तो यहाँ से पूरी संभावना है कि हम एक बुल रैली के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। $30,000 पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है ही, लेकिन हमारे हिसाब से 30,000 टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर टेक्निकली बात करते हैं तो चलो मैं पहले शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो भी बता देता हूँ, उसके बाद मैं बात करूँगा कि हमें यहाँ पर वो चार्ट के बारे में बात करूंगा। शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो 31,500 जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो आती है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, बिटकॉइन ने 2 कन्फर्मेशन दिए हैं और आज अगर संडे का दिन है, अगर यहाँ कन्फर्म होता है तो इससे बड़ी बुलिश सिग्नल नहीं हो सकता, जो कि 2 सिग्नल हैं। एक तो 50 मंथ मूविंग एवरेज से ऊपर इसने क्लोज करा है, तो ये मंथ तो हमें लगता है कि अब कर देगा, जो कि लगभग $27,000 के आसपास आता है। 28,200 पे 200 वीक मूविंग एवरेज आता है और लगभग 28,800 के आसपास 100 वीक मूविंग एवरेज आता है। इन दोनों के ऊपर भी ये क्लोज करता दिख रहा है। और जब भी इन दोनों तीनों के कॉम्बिनेशन बने हैं तो हमने एक कन्फर्मेशन मिली है कि बिटकॉइन एक बड़ी रैली ले सकता है। तो यहाँ पर आज की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर ये $28,800 से ऊपर क्लोज करता है तो समझ लीजिएगा कि हम एक बड़े बुल रन की तरफ जा रहे हैं। अगर टेक्निकली देखते हैं $30,000 कोई रेजिस्टेंस नहीं है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। जैसे 25,000 हो गया, $30,000 हो गया, 35,000, तो वहाँ पे थोड़े झटके मिलते हैं। लेकिन उम्मीद करता हूँ $30,000 के ऊपर अगर ये क्लोज कर पाया इस हफ्ते के अंदर या आने वाले दिनों के अंदर, तो हमें जो असली टारगेट लगता है या रेजिस्टेंस लगता है वो 31,500 से $32,000 है। तो ये आपके टारगेट होने चाहिए। अगर उसके ऊपर जाता है तो विद इन नो टाइम हमें जो लगता है कि ये पहुंच सकता है लगभग 35 से $36,000। और हाल्विंग से पहले जैसा हम आपको बोल रहे हैं, शायद अब आपको भी उम्मीद लगने लगी होगी कि यहाँ पर हो सकता है बिटकॉइन 45 से $50,000 देखने को मिले। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है हम कोशिश कर रहे हैं आपको सिखाने समझाने की, क्या है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बोलते रहे $25,000 के आसपास ले लो, एंट्री ले लो, लिंक में ले लो, डॉज में ले लो, इथीरियम में ले लो, लेकिन आप पता ही नहीं किस सोच में रहते हो या पता नहीं किन की इन्फॉर्मेशन या क्या करते हो, हमें नहीं पता। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, वो हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और चार्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, लुक इनटू बिटकॉइन। वो है 2 ईयर MA यानी कि मूविंग एवरेज मल्टीप्लायर। यहाँ पे आपको 2 लाइन दिख रही होंगी, एक ग्रीन लाइन और एक रेड लाइन। ग्रीन लाइन आप देख लीजिए, जब भी इसके ऊपर इसने क्लोज किया और हम उसी पॉइंट पे हैं, उसी के आसपास हैं, और लगभग ये कह लीजिए $31,200-500 के आसपास ये रेंज आती है। अगर इसके ऊपर आने वाले टाइम के अंदर ये 2 ईयर MA क्लोज कर पाया, मल्टीप्लायर की बात करते हैं, मूविंग एवरेज की बात करते हैं, और ये लगता है तो आप देखिएगा, क्या है 2012 में देखो, क्या है 2016 में देखो, क्या है हम 2018 2020 में देखो, जब भी इसके ऊपर क्लोज किया हमने एक रैली देखी है। और यहाँ पर हमें उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं इसी को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और जल्दी ही इसको करेगा। और इसको करता है तो समझ लीजिएगा हम 45 से $50,000 के सही ट्रैक पे हैं। और अगर थोड़ा 1.5-2 साल दे सको तो उम्मीद कीजिएगा कि यहाँ पे हम $1.25 से $1.5 लाख के बीच में आपको बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिल सकता है।
ये तो थी बिटकॉइन को लेके बात, लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो उनका जलवा भी अभी हमें देखने को मिल रहा है। और शायद ही कोई दिन होगा जब हमने आपको ये नहीं बोला कि आप अगर अपने अच्छे ऑल्ट कॉइन्स होल्ड करके बैठे हुए हो तो होल्ड करके बैठो। अगर मैं बात करता हूँ मूंगफली के दाम में बादाम मिल रहे हैं तो बादाम खा लो। तो टॉप कॉइन्स के अंदर अब हलचल देखने को मिल रही है। बिटकॉइन $30,000 के ऊपर या आसपास सेटल होता है या उसके ऊपर जाता है तो ये ऑल्ट कॉइन्स भी आपको अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। और उनकी अगर मैं लिस्ट की बात करता हूँ, मैटिक आधे डॉलर के आसपास उम्मीद की होगी, आपने ले लिया होगा। हम जो इसका टारगेट देख के चल रहे हैं शॉर्ट टर्म में 0.65 से लेके $0.7। डॉज की बात करते हैं, डॉज अभी भी एंट्री दे रहा है, मौका 0.06 के आसपास मिल रहा है तो बना लीजिएगा। 0.065 से लेके 0.7, इनफैक्ट 0.08 तक ये जा सकता है शॉर्ट टर्म में। और अगर डॉट की बात करते हैं, जैसा हमें उम्मीद थी $3.5 के आसपास इसको सपोर्ट मिली। ध्यान रखिएगा $4 के नीचे अगर ये एंट्री दे रहा है तो आप बना लीजिए। शॉर्ट टर्म में इसके अनलॉक होने हैं जो कि इसी हफ्ते के अंदर उम्मीद की जा रही है, आने वाले हफ्ते के अंदर। लेकिन $3.5 के आसपास या $4 के नीचे एक बड़ी एंट्री यहाँ पे दे रहा है। देर सवेर में डॉट 2.0 भी आना है जनवरी के अंदर, तो पूरी संभावना है आने वाले टाइम के अंदर ये परफॉर्म करेगा। और ध्यान रखिएगा, जब बड़े कॉइन्स चलते हैं और लिंक या डॉट एक दूसरे को फॉलो करते हैं, डॉट की बात करते हैं लगभग $3.87 और लिंक की बात करते हैं लगभग $9 के आसपास, तो देर सवेर में ये फॉलो करता दिख सकता है। और हम इसके जो टारगेट्स हैं वो 4.5 से लेके 6.8 के आसपास लेके चल रहे हैं शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हमें लगता है ये ऑल टाइम हाई जब बुल रैली आएगी तो छूता आपको दिख सकता है। अब एडीए की बात करते हैं, वो भी अभी मौका दे रहा है $0.25 के आसपास। अगर आप ले लो, 0.25 के नीचे था, हमने बोला वहाँ एंट्री बनाओ। अगर नहीं बनाई है तो अभी भी ले लीजिएगा। एक्सआरपी के अंदर एंट्री बनाई जा सकती है आधे डॉलर के आसपास। इथीरियम $1,500 के आसपास हमने बोला, उम्मीद करता हूँ आपने वहाँ एंट्री बनाई होगी। नहीं बनाई है तो थोड़ा सा हो सकता है लेट हो गया हो, अभी एंट्री के लिए वेट कीजिएगा। लेकिन अगर मैं इथीरियम की बात करता हूं तो इसके जो टारगेट हैं 1700 और 1780 हमें यहां पे टारगेट दिखते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, अगर आप एंट्री बनाना चाहते हो। शीबा की बात करें तो शीबा भी लगभग 700 के आसपास यहाँ एंट्री बनाने का मौका दे रहा है। अगर यहाँ पे मिले तो आप एंट्री बना लीजिएगा। तो दोस्तों, कोशिश की थी मैंने फटाफट से आपको ये अपडेट करने की। घबराने से कुछ नहीं होता, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है जो आपको समझने की कोशिश करनी है। और जो वेल सोचती हैं, मैनिपुलेटर सोचते हैं, उसकी तरह सोचो। और हमारा काम है आपको वही चीज़ लगातार बताते रहना। लेकिन हमें दिखाया कुछ और जाता है। वो हाथी के दांत होते हैं ना, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो इनको आप समझिएगा और अपने पैसों की थोड़ी समझ रखो। आप क्या कर रहे हो उसकी थोड़ी समझ रखो। अगर नहीं है तो हमारी वीडियोस देखो, भरी पड़ी है इन्फॉर्मेशन, रिसर्च करो, अपने माइंड को तैयार करो, स्ट्रांग रहो। और यहाँ पर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना और हम वो लगातार करते रहेंगे आपके साथ में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।